Hello dear students, in this video I am going to discuss our next chapter which is chemical equation. Chemical equation आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे कि chemical equations क्या होती हैं. सपोज़ मैंने लिखा जिंक की रिएक्शन हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ पर मेरे पास बना जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हम बार बार इनको पूरा इस फॉर्म में लिखना क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. तो हम इनको क्या करते हैं, इनको सिंबल के फॉर्म में यूज़ करते हैं. जिंक प्लस HCl इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा कि जो भी हमारे रिएक्टेंट है जिन्होंने रिएक्शन करके प्रोडक्ट को फॉर्म किया, उसको हमने क्या करा, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है. और जहाँ पर हमने जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके क्या यूज़ करे हैं, उनके सिंबल और उनके फॉर्मूलेस को यूज़ किया है. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना इज़ नॉन एज केमिकल इक्वेशन. तो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन. यहाँ देख सकते हो जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोराइड एसिड से हो रही है, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है. इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया. अब हम ये जो इक्वेशन बनाते हैं ये किस को फॉलो करता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो इक्वेशन हो रही है इसमें नंबर ऑफ़ जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर हमें कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ हमने पढ़ा था उसको फॉलो करना है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जो रिएक्टेंट का मास है इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो हमें क्या करना होता है, इस तरीके से इक्वेशन के एटम्स को नंबराइज करना होता है, इस तरीके से उनको बैलेंस करना होता है कि जो मास रिएक्टेंट का है वो किसके इक्वल हो जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए. इस लॉ को हमें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए फॉलो करना होता है. तो ये जो रिएक्शंस है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर क्लोरीन 1 है पर यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो इस यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है. तो इस तरीके से ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. तो जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे वो हमारे पास इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, वो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो इक्वेशन इन विच नो अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन. ये सिंपल क्या है कि हमने एक इक्वेशन स्केलेटन फॉर्म कर दिया कि इसकी रिएक्शन इससे हुई तो हमने उनको सिंपलाइज कर दिया. ठीक है, इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स द वेरियस स्पीसीज आर मल्टीप्लाइड विद एप्रोप्रिएट नंबर. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. अब मेरे को क्या करना है, बैलेंस करना है, तो मैंने सिंबल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करा. यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया तो ये मेरे पास H2 भी 2 हो गया और Cl2 भी यहाँ पर 2 हो गया. तो इस तरीके से इधर जिंक 1 है, इधर भी 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है. तो इस तरीके से जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गए, इनका मास क्या हो गया, मेरे पास इक्वलाइज हो गया. तो अ केमिकल equation in which the number of atom of each element is equal on the reactant side and the product side is called balanced equation. ठीक है, या हम इसको और इस जो मेथड है हमारी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो आप 11th में ही हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप से मेथड को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक केमिकल को बैलेंस करेंगे. यहाँ पर अभी हमने सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, ये पार्शियल इक्वेशन मेथड अभी हम 8 वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसमें पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट टर्म आती है स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन. अब ये स्टाइकोमेट्री क्या होती है, तो स्टाइकोमेट्री क्या होती है, जैसे ये स्टाइकोमेट्री जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है. स्टाइको ये बना है स्टाइक्यो मतलब एलिमेंट और मीट्रियन मतलब मेज़र, मतलब हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे. तो केमिकल इक्वेशन गिव्स अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब क्वांटिटेटिव कैसे है, मतलब हमें इससे क्या क्या पता चल रहा है. कोई भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी तो मैंने लिखा जिंक के एटम ने 2 मॉलिक्यूल HCl से रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल ZnCl2 और 1 मॉलिक्यूल H2 का फॉर्म किया. तो ये जो हमको पता चल रहा है ये है इसके क्वांटिटेटिव रिलेशन. जैसे हमें क्या क्या पता चलता है, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. के किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में है और कितने हमको प्रोडक्ट में मिल रहे हैं. रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, के कितने मोल्स
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इससे हमें मास का भी पता चलेगा, एंड रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और हमको गैस के वॉल्यूम का भी पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2H2 + O2 इट गिव्स 2H2, तो यहाँ पर मेरे को ये पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 मोल्स हाइड्रोजन है और इनका वेट कितना है मेरे पास 4 ग्राम है। इसी तरह यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है 32 ग्राम इसका वेट है। तो इस तरीके से जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं आप यहाँ पर इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन से हमें उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पता चलता है कि उससे हमें क्या क्या मीनिंग पता चल रहे हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स हैं, कितना ग्राम है, रिएक्टेंट का कितना वेट है, प्रोडक्ट का कितना वेट है, गैसेस स्टेट में क्या है। तो इस तरीके से हमें पूरी इक्वेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलती है। तो दिस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज टू कैरी आउट वेराइटी ऑफ कैलकुलेशन विच आर रिक्वायर्ड मैनी अ टाइम्स टू असेस द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द केमिकल प्रोसेस। अब हमें इसको यदि हमें पता है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको इस इंफॉर्मेशन को हमारे क्वांटिटेटिव जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइकोमेट्री इज़ दैट एरिया ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी ऑन विच डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ बेस्ड। तो ये स्टाइकोमेट्री क्या है, एक ऐसा हमारे पास डिटर्मिनेशन है क्वांटिटीज़ का, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं क्वांटिटीज़ का। किसकी क्वांटिटी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जो कि क्या कर रही है हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें स्टाइकोमेट्री से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो क्वांटिटेटिव मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स लिखाए हैं उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बता दूँ कि जो स्टाइकोमेट्री है ना, जब हमने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करा, जैसे N2 + H2 इट गिव्स NH3, तो ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दिया और यहाँ पर NH3 के आगे 2 लगा दिया। तो अब ये मेरे पास क्या आ गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। तो जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करते हैं और उसके आगे जो नंबर्स होते हैं वही नंबर क्या होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, जिससे हमने मल्टीप्लाइड करा है और जो नंबर है हमारे वही क्या है, हमारे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और बेसिकली हमें क्या देते हैं, ये रेसिपी बताते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। जैसे हम कुछ भी खाना बनाने के लिए कोई रेसिपी बताता है तो वो क्या बताएगा कि इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून ये डालो, 2 टीस्पून ये डालो, इस तरीके से वो क्या करता है, एक मेजरमेंट ले लेता है। ठीक है, तो इसी तरीके से भी स्टाइकोमेट्री हमें क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेसिपी बताएंगे कि जैसे अब यहाँ पर मेरे पास कितने बन रहे हैं, 2NH3 2 मोल बन रहे हैं। अब सपोज मुझे 4 मोल अमोनिया बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको डबल कर दूँगी, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो मेरे पास ये कितना बन गया, 4। तो इस तरीके से जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है, जो उसके आगे नंबर हैं वही है, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमको कि मोल्स प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना है तो हम रिएक्टेंट्स को कितना लें। तो इट इज़ द रेसिपी ऑफ केमिकल रिएक्शन।